एक बहुत बड़े विद्वान और प्रकांड पंडित जिन्हें हम रावण के नाम से जानते हैं, उनका कहना था, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अगर हम देखें तो रावण की ताकत कहीं से भी श्री राम से कम नहीं थी। बुद्धिमान कौन थे? रावण। बलवान कौन थे? रावण। भक्त कौन बड़े थे भगवान के? इतना बड़ा भक्त, वो भी रावण। रावण भगवान श्री राम से उम्र में भी बड़े थे। उम्र में बड़े होने का मतलब हुआ अनुभव में भी वे बड़े हुए। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या था उनके अंदर जिसके कारण वो श्री राम से हार गए, या श्री राम में ऐसा क्या था जिसके कारण वो इतने बड़े प्रकांड विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, यशस्वी शंकर जी के इतने बड़े भक्त से भी श्री राम जीत गए। उसका मात्र एक कारण है, चरित्र। इसीलिए जब रामायण लिखी गई तो तुलसीदास ने उसके ऊपर लिखा श्री रामचरितमानस। इसका मतलब है कि इस पूरी रामायण में श्री राम के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। चरित्र ही एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को इंसान बनाती है, जो आपके व्यक्तित्व के हर पक्ष को निखारती है। एक चरित्रवान व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, भले ही उसे समय लगे, भले ही वो बार बार लड़खड़ाए, गिरे, कुछ भी हो, लेकिन अपने जीवन में जितनी शांति, समृद्धि, सुख, मान, यश एक चरित्रवान व्यक्ति हासिल कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफलता अर्जित कर ले, लेकिन एक समय के बाद अगर वो व्यक्ति चरित्र से महान नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में लड़खड़ाएगा ज़रूर। इसीलिए किसी भी हालत में कोई देखे या ना देखे, ईश्वर सदा देखता है। ईश्वर सदा सहाय होता है उस व्यक्ति का जिसका चरित्र निर्मल और पवित्र होता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो याद रखनी है, वो अपने चरित्र को इतना सुंदर, इतना निर्मल रखें, आपके जीवन के हर पक्ष से उसकी सुंदरता, उसकी सकारात्मकता स्वयं ही परिलक्षित हो। आपको कुछ अधिक दिखाने की या कहने की आवश्यकता ही ना हो। दूसरी बात है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, टाइम मैनेजमेंट से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली आप स्टेबल हो और एनर्जेटिक हो। बिना योगाभ्यास के, बिना ध्यान के, बिना प्राणायाम के, बिना आध्यात्मिक जीवन के आप नहीं कर सकते एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि आपके इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं होगा। आपकी इच्छाएं आपको परेशान करेंगी, आपको परेशान करेंगी तो आप अपनी ऊर्जाओं को गलत दिशा में व्यय करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कहाँ से आप कर पाएंगे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपने किसी और समय पे अपनी ऊर्जा को गलत जगह व्यय कर दिया, जिसके कारण अब आपके पास उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह नहीं है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए चलेंगे तो आपके पास उतनी ऊर्जा ही नहीं होगी, आप उतना बेहतर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। वो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। आप कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, एनर्जी मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग टू विच यू शुड गिव द प्रायोरिटी। तीसरी चीज़ जो आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी वो है ऑब्जर्वेशन और नॉलेज। हमेशा बोलिए कम, देखिए, सुनिए और समझिए ज़्यादा, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपके खुद के अंदर की बात है जो आप इधर उधर बिखेर रहे हैं, क्योंकि आपके खुद के अंदर की बात तो आपको पता ही है, लेकिन आसपास जो कुछ भी आप गेन कर सकते हैं उसको समझने में टाइम लगाइए, ना कि अपनी खुद की वही घिसी पिटी बात को बाहर निकालते रहने में। इसलिए शांत रहिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए और ऑब्जर्व करिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होंगे तो आपकी लाइफ में हर चीज़ बेस्ट होगी, क्योंकि आप एनालिसिस करके तो कुछ उसमें बेहतर ऐड कर सकते हैं, जो भी अननेसेसरी है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। अच्छे ऑब्जर्वर आप तभी हो पाएंगे जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जब आपके अंदर पीस होगा। उसके लिए मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताया। हम जो चीज़ें देते हैं वही चीज़ें वापस आती है। आप जितना ग्रेटिट्यूड देंगे आपकी लाइफ में ईश्वर उतना ज़्यादा वैसी सिचुएशन लाएंगे कि आप बार बार कृतज्ञ हो, आप बार बार आभारी हो ईश्वर के। आपकी जीवन में वैसी स्थितियाँ आने लगेंगी। स्वयं पे विश्वास रखें, अपने अंदर उसकी खुशी अनुभव करें।
हर चीज़ के सकारात्मक पक्ष को देखें, कुछ नेगेटिव भी है तो हमेशा उसका एक पॉजिटिव फेज होता है, उसको देखें, एनालिसिस करें और नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये बात हमें नहीं पता होती है, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है। अगर हम अपने जीवन में पुरानी हुई कुछ घटनाओं को देखें, सभी के जीवन में, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समय पहले हम कुछ चाहते थे लेकिन हुआ कुछ और। उस वक्त हमें उस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जो भी हुआ वो बेहतर हुआ। ये बात बाद में समझ में आती है। उस वक्त हम उस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, हम उसे पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। जब हम थोड़ा दूर होते हैं उस सिचुएशन से, टाइम बीत जाता है, समय बीत जाता है, तब समझ में आता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ।